वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण से सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्यारो, परमेश्वर हम सबों को भला चंगा रखा है और इसलिए आज हम लोग उसके वचन को सुनने पाते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम लोग कुछ दिनों से कुछ सीरीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चैनल में और बातें कर रहे हैं। आज भी ढेर सारे बातें सीखेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के दिन को आपने दिया परमेश्वर पिता। आज और भी हम लोग परमेश्वर पिता तेरे वचनों में गहराई में अंदर झांकना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, इसके लिए प्रभु जी हमारे बुद्धि और समझ को खोल। जितने लोग प्रभु जी समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमेश्वर पिता इस चैनल में, हर एक से प्रत्येक से तो बातें कर, और जितने भी आत्मिक उलझने हैं और दिमाग में प्रभु जी अगर किसी प्रकार का गलत रद्दा सब है, वो सब कुछ दूर होने पाए, छुटकारा पाने पाए प्रभु जी, अनुग्रह मांगते हैं लॉर्ड। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं इतने दिन से, वो है वाई कंट्रोवर्सी, और इसका पार्ट 4 में आज हम लोग जाने जा रहे हैं। वाई कंट्रोवर्सी, क्यों वाद विवाद होती है। हम उस बात को डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस अंत के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि कलीसिया के ऊपर में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किस प्रकार से एक अटैक हो रहा है शैतान की तरफ से। वो अटैक इस तरह से है कि आज जितने सोशल मीडिया जो हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रचार के काम हो रहे हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया में आज एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास को का नुक्ताचीनी कर रहा है, उसका खिलाफत कर रहा है, एक दूसरे के विषय में वीडियो बना के नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, बहुत सारे विश्वासी लोगों का दिमाग क्या हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, कड़वाहट आ रही है, विशेष करके कड़वाहट आ रही है। ये बहुत खतरनाक अटैक है आज शैतान का, और इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों इस तरह से होता है, और बहुत सारे बातों को हम लोग देखें। और आज इस वाई कंट्रोवर्सी में पार्ट 4 में जब हम लोग जा रहे हैं, तो आज जिस थीम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, वो थीम है माइंड बिहाइंड हिज वर्ड। माइंड बिहाइंड हिज वर्ड, यानी परमेश्वर के वचन में के पीछे परमेश्वर का मनोवृत्ति क्या है। एक वचन जब उसने कहा है तो उसके पीछे उसका मन क्या है, वो क्या सोचा होगा, क्योंकि परमेश्वर का सोच विचार तो हमारे सोच विचार से अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा जब रिवील करेगा तो परमेश्वर की मन की बातों को हम लोग जानने पाएंगे। जिस तरह से आई थिंक पतरस कहता है, हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है, हालेलुया। तो ये सारे बातें हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। और प्रेरित लोग जब प्रचार करते थे उस समय वो लोग प्रभु की उपस्थिति में चलते थे, पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे, और मसीह का मन के अनुसार वो लोग का मन होता था, और प्रभु का मन को वो लोग जानने पाते थे, और उसी के अनुसार वो लोग प्रचार करते थे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम लोग इन बातों को डील कर रहे हैं। और ये जो है, जब परमेश्वर का वचन को जब इंटरप्रेट किया जाता है और उसका उसमें उपदेश दिया जाता है, वचन को लेकर उसका जब विश्लेषण किया जाता है, या तो उसके वचन का कोई वर्स का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसको प्रचार किया जाता है, इस एरिया में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, इस एरिया में सबसे ज्यादा वाद विवाद होते हैं वचन को लेके। आप जो प्रेजेंट किए वो सही नहीं है, उसने जो कहा वो सही है, आपने गलत प्रचार किया। हाँ, गलत प्रचार होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन
हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर है कि अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो उसको सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है, वो भी नाम लेकर। ओके, सामने वाला फैला व्यक्ति अगर गलत प्रचार किया है, आप नाम क्यों ले रहे हैं? मेरा कहने की बात है, आप उसको क्लैरिफाई कीजिए कि इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन रहता है, लेकिन ये इस प्रकार से है। लेकिन नुक्ताचीनी करने के लिए किसी को परमिशन नहीं दिया गया, परमिशन ने नहीं दिया। इससे कलीसिया के अंदर में, विश्वासी के अंदर में बहुत सारे कड़वाहट आ रहे हैं। इसीलिए आज जब परमेश्वर के वचन का भी भेद सब बताया जाता है, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस में रहेंगे, कैसे उसके डायमेंशंस रहते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से सोचे रहता है। और जब एक प्रभु का दास एक पर्टिकुलर प्रकार का आयाम में जब उसको बताता है, दूसरा एक प्रभु का दास उसी वचन को दूसरे आयाम में बताएगा, दोनों सही रहेंगे। किस तरह से रहते हैं, वचन का आयाम सब कैसे होता है, परमेश्वर का मनोवृत्ति, उसका सोच विचार एक वचन के पीछे कैसा होता है, उसको जब हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग वाद विवाद से दूर रहेंगे। इन्हीं तमाम बातों को आज के इसमें विषय में हम लोग देखने को जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले बात तो है कि जब प्रचार किया जाता है वचन, प्रभु के बातों को लाया जाता है, तो कौन सुन रहा है, किस प्रकार के लोग सुन रहे हैं, और श्रोता लोग कौन है। तो अलग कुछ उदाहरण सब हम लाए हैं। इस प्रकार का श्रोता सब अगर रहेंगे तो ऐसे भी कंट्रोवर्सी होगा। ओके, हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 13 उसका 10 से 15 कि यहाँ पर एक कैटेगरी बताया गया है। वचन सुनने वाले ऐसे कैटेगरी के भी लोग होंगे। जब ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे, ओके, ऐसे ग्रुप के लोग होंगे, तो यहाँ पर वाद विवाद होना तो लाजमी है, वो होगा। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास प्रकाशन है, परमेश्वर की बातें हैं, वचन है, उसको पकड़ा है, उसको पालन करता है, उस संदर्भ में लिखा है, उसे और दिया जाएगा बोलता है। फिर क्या कहता है? पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ है उसे ले लिया जाएगा। क्या नहीं है, सामने वाला में हम लोग देखें क्या है। ओके, इसको और नीचे के बात से हम लोग पता चलेगा कि किसके पास क्या होता है। जिसके पास है यानी क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, नीचे बताया गया है, आगे देखेंगे। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इन लोगों का मन मोटा हो गया। मन मोटा हुआ है। किन लोगों का मन मोटा हुआ है? ऊपर जो बताया हुआ है, देखते हुए नहीं देखते, मतलब दिखाई देता है लेकिन अनदेखा करते हैं जानबूझकर, सुनते हुए अनसुना करते हैं जानबूझकर। ऐसे लोगों का मन मोटा है बोल रहा है। सुनेंगे लेकिन अनसुना करेंगे उसको। ऐसे लोगों का मन मोटा हो गया है बोलता है। ओके, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। फिर आगे, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, हाँ, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं, हाँ, और मैं उन्हें चंगा करूं। तो यहाँ पर जिसके पास है उसे और दिया जाएगा बोलता है, और जिसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी है वो ले लिया जाएगा। कहा है तो किसके पास क्या है? जिसके पास है, यहाँ जो ग्रुप बताया है, इनके पास में क्या नहीं था? देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। ओके, इसका मतलब इनके अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, इनके अंदर में जिज्ञासा नहीं है, डिजायर नहीं है। तो जिनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के बातों को जानने के लिए, ओके, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे, सुनेंगे अनसुना करेंगे, देखेंगे अनदेखा करेंगे। इनका मन मोटा हो गया है। ऐसे लोग जब परमेश्वर के वचन सुनेंगे किसी प्रभु के दास से, ऐसे लोग जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्वयं भी परमेश्वर का दास भी हो, ओके, तो ऐसे लोगों का मन मोटा है। और ये लोग क्या करेंगे? जरूर नुक्ताचीनी करेंगे, ये लोग जरूर वाद विवाद करने वाले होंगे। तो ये कैटेगरी है जो लोग वाद विवाद करने वाले निकलते हैं। मैं पहले बता रहा हूं कि कुछ कैटेगरी के लोग वाद विवाद करने वाले निकलेंगे। ओके, सेंसिबल टॉक नहीं रहेगा उनका, विवाद में उतरेंगे वो लोग। आगे देखते हैं, ये एक कैटेगरी है। ओके, ये ग्रुप है जो वाद विवाद करेगा। पहला हमने देखा, अब दूसरा देखेंगे। 3 Titus उसका 1:15, यहाँ क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोगों के लिए
सब वस्तुएं शुद्ध है। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। हाँ, अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए एक अशुद्ध जीवन जीते हैं और क्या करते हैं, अविश्वासी का जीवन। कहते तो हैं वो कलीसिया में तो रहते हैं, लेकिन अविश्वासियों के जैसा वो लोग जीते हैं। उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। आप कुछ भी, कितना सुंदर परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, परफेक्ट रेवलेशन आप लेकर आइए। ये लोग एक कैटेगरी जो है सुनेंगे तो क्या होंगे, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। उनका बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। उनका जो विवेक है, इसमें विवेक में प्रॉब्लम है। ओके, उनका विवेक दोनों अशुद्ध है, उनका बुद्धि दोनों और विवेक दोनों अशुद्ध है। जब अशुद्ध है तो ये लोग जरूर क्या करेंगे, वाद विवाद में उतरने वाले लोग हैं। अच्छा, विवेक में और एक प्रॉब्लम होता है, जो कि कमजोर विवेक के लोग होते हैं। ये लोग भी वाद विवाद करेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 8 उसका 1 से लेकर 11 पद तक यहाँ पर क्या लिखा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक संदर्भ को निकाल के बता रहा हूँ, बहुत सारे संदर्भ ऐसे होंगे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली एक संदर्भ है, एक खास विषय में बताया गया है। ओके, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ओके, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। हाँ, मूर्तियों के सामने बलि की हुई चीज है, उसके खाने के विषय में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, फिर और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है, ये बात कर रहा है। फिर यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। आकाश में और पृथ्वी में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं। हाँ, बहुत सारे कहलाते हैं, कहलाने वाले ईश्वर बहुत हैं, लेकिन सच्चा ईश्वर एक ही है। ओके, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हाँ, बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। ओके, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हाँ, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। एक ही प्रभु है जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम उसी के द्वारा हैं। फिर क्या कहता है, पर सबको यह ज्ञान नहीं। पर सबको यह ज्ञान नहीं। ओके, फिर परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, कुछ लोग मूर्त को कुछ समझ लेते हैं और उसके बलि की हुई उसके सामने जो रहती है उसको खा लेते हैं। खाने का तो खा लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, देखें। और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। हाँ, उनका विवेक निर्बल होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर निर्बल विवेक को चित्रण इसका दिया गया है। तो निर्बल जो रहता है विवेक, वीक कॉन्साइंस जिसको बोलते हैं, तो केवल ये खाने पीने के विषय में नहीं, और भी बहुत सारे विषय में वीक कॉन्साइंस के कारण से क्या होता है, वाद विवाद होता है। नीचे आके देखेंगे, पढ़ेंगे। परंतु सावधान, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। जो स्ट्रॉन्ग विवेक वाले हैं वो लोग इस प्रकार से समझते हैं। अभी पौलुस इस बात को बोल रहा है। वो वीक कॉन्साइंस वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन कमजोर विवेक वाले लोग हैं। वो लोग क्या हो जाते, डगमगा जाएंगे और वहां पर वाद विवाद चालू हो जाएगा। फिर आगे, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो निर्बल विवेक के लोग कुछ रहते हैं। यहाँ पर खाने पीने के विषय में, मूर्ति के सामने जो बलिदान किया हुआ चीज के खाने के विषय में बोला है, और भी बहुत सारा मैटर में जिनका विवेक कमजोर रहता है वो लोग डगमगा जाते हैं। जब डगमगा जाते हैं तो वहां पर भी वाद विवाद उभर कर आता है। ऐसे कैटेगरी के लोग हैं। तो ऊपर से कुछ फहरिस्त देख रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, और एक प्रकार के लोग देखते हैं जिनके कारण से वाद विवाद होता है। जब परमेश्वर को वचन सुनाया जाता है और वचन जब उनके पास में आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, क्योंकि वचन ऊपरी लेवल से लेकर गहरा लेवल तक जाता है।
रद्दा रद्दा जाता है। पिछले दिनों में बताया कि परमेश्वर का प्रकाशन लेयर बाय लेयर, रद्दा बाय रद्दा आता है। उसी तरह से परमेश्वर के वचन का एक्सप्लेनेशन भी रद्दा रद्दा होके आता है। ये एक कैटेगरी के लोग हैं, अभी देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। ज्ञान के कारण से घमंड होता है, ऐसे लोग के साथ में भी क्या होता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 से लेके 2 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 1 से लेके 2 पद। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हाँ, हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। फिर ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। यहाँ एक चीज दिया है कि ज्ञान होने से क्या होता है, घमंड उत्पन्न करता है। और घमंडी व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा वो लड़ाई में या तो वाद विवाद में उतरेगा ही। तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान को भी ठीक से संभालने नहीं जानने से, उसको ठीक से हम नहीं संभालने पाने के कारण से भी क्या होता है, वाद विवाद होगा। फिर क्या कहता है, यदि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। परंतु प्रेम से उन्नति होती है। फिर यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो सोचते हैं सब चीज को जानते हैं, A to Z जानते हैं, हर एक डायमेंशन से जानते हैं हम लोग। और ये क्या करता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, ये पौलुस वो एक कमेंट्स दे रहा है यहाँ पर, यदि कोई समझता है कि मैं कुछ जानता हूँ तो इतना बात जान ले कि जिस तरह से जानना चाहिए वैसे नहीं जानता है। ओके, घमंडी व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई नहीं सिखाना चाहिए, मुझे कोई नहीं बता सकता है। इस प्रकार से बात से आती है। और ये लोग क्या करेंगे, ऐसे कैटेगरी के लोग वाद विवाद करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कई चीजों को देख रहे हैं। और किस बात के लिए वाद विवाद होती है, पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग किसी का पॉपुलैरिटी, कोई प्रसिद्ध हो रहा है और फेमस हो रहा है, ओके, तो उसके प्रति ईर्ष्या और जलन जब हो जाता है, तब उनकी बातों को लेकर वाद विवाद होता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 उसका 17 से लेकर 18। मत्ती 27 उसका 17 से लेकर 18 पद क्या कहता है यहाँ पर। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। यीशु मसीह को पकड़ लिए हैं और उसे पिलातुस के सामने रखा गया है। भीड़ बाहर में है, फरीसी शास्त्री लोग हैं। ओके, क्रूस में चढ़ाओ बोल रहे हैं यीशु मसीह को। पिलातुस पूछ रहे हैं, इसके बदले मैं किसको छोड़ूं। ओके, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिलातुस क्या बोल रहा है, क्योंकि पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह को डाह करके, ईर्ष्या करके, जलन के द्वारा से पकड़वाएं। क्या जलन था, यीशु मसीह जो प्रचार करता था लोग सुनते थे और बोलते थे, वाह क्या अनुग्रह की बातें इसके मुंह से निकलती है। फारिसी शास्त्री लोग प्रचार करते थे तो कोई खास ध्यान नहीं देते थे, लोग उनको चुभता था। लेकिन यीशु मसीह के पास में आप सोचिए कि वचन प्रचार करता था, 3-3 दिन लोग बैठ जाते थे। तो ये यीशु मसीह इतना प्रसिद्ध हो गया, उसका पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा हो गया कि उसके बातों को लेकर मिस इंटरप्रेट किए। जब उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया तो पिलातुस के पास, हेरोद के पास में क्या बोले मालूम, कि मैं राजा हूं बोल रहा है। सचमुच वो राजा था, लेकिन मिस इंटरप्रेट किए, है ना। कैसर के खिलाफ यीशु मसीह खड़ा है, इस तरह से वो लोग प्रेजेंट किए, क्योंकि इसके ऊपर में जलन था, यीशु मसीह के ऊपर में जलन था, उनको ईर्ष्या थी उसके ऊपर में। तो ये तमाम ग्रुप के लोग हैं। इसके साथ और भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फहरिस्त हमने दिया यहां पर आप लोगों को। ऐसे लोग जब वचन को सुनेंगे, तो यहां पर वाद विवाद होना तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, होगा यहां पर। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे जिस विषय में हम एक्चुअली देखना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कुछ बातों को देखें कि ऐसे फैक्टर्स जो हैं, ऐसे लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं जिनके कारण से वाद विवाद होते हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, जब उसका बहुत डायमेंशन, आयाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जब उसको हम लोग पकड़ने नहीं पाते हैं, या तो समझने नहीं पाते हैं, या तो परमेश्वर का मन जो उसके पीछे में है उसको हम लोग कैच नहीं करने पाते हैं। प्रभु के दास लोग जब बताते हैं अब, और हम लोग का मैच्योरिटी नहीं रहता है, तब भी वाद विवाद होता है। तो परमेश्वर के वचन कैसे डायमेंशंस में आते हैं, कैसे आते हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे उसका मन कैसे रहता है। आइए कुछ हम लोग
उदाहरण सबको देखेंगे। ढेर सारा बाइबल में आप पूरा उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्य तक निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण को आप लोगों के बीच में हम लाना चाहते हैं, जिससे आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही वचन को हो सकता है प्रभु का दास एक भिन्न तरीके से समझाए और उसमें एक अलग बात लेकर आए, लेकिन सही रहेगा। लेकिन वही वचन को प्रभु और एक प्रभु का दास एक भिन्न डायमेंशन से, एक अलग आयाम से उसको समझाएगा, और उसमें ये प्रभु का दास के साथ में मैच नहीं करेगा, लेकिन वो भी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप बाद में खोलकर पढ़िएगा, मत्ती उसका 4:4 में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से हर एक जो वचन निकलती है जीवित रहेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है एवरी वर्ड व्हिच प्रोसीडेथ आउट, मतलब मुंह से निकलती है। निकलती है का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो निकली है सो तो बाइबल में है, और आज भी निकलती है। आज कैसे निकलती है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हम लोगों को उसी वचन को जो निकली है उसको एक्सप्लेन जब करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो निकलती रहती है। और उसको ही हम लोग कहते हैं रेवलेशन, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशन। और जब इस डायमेंशंस को पकड़ने नहीं पाते बहुत सारे लोग, वीक कॉन्साइंस के लोग होते हैं, वाद विवाद करने वाले लोग होते हैं, शब्दों पर तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं, तब क्या होता है ना, बहुत सारे काट छाट यहाँ पर होती है, विवाद होते हैं। और यीशु मसीह के बातों को कभी बहुत सारे लोग, फारिसी शास्त्री लोग जो विद्वान कहते थे, वो लोग भी नहीं समझने पाते थे, कई बार इवन अपने चेले लोग भी नहीं समझने पाते थे। तो यीशु मसीह क्या कहता है? कुछ फारिसी शास्त्री लोग को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जॉन उसका 8:43 क्या कहता है? जॉन उसका 8:43, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। एक्चुअली यीशु मसीह का वाद जो होता था ना, एकदम सीधा तलवार जैसे चलता था फारिसी शास्त्री के सामने में। उन लोगों को कठिन लगता था, कड़वा लगता था उनको, क्योंकि मारता था वचन, इसीलिए समझने की कोशिश नहीं करते थे और समझते भी नहीं थे। इसीलिए व्हाई डू ये नॉट अंडरस्टैंड माय स्पीच इवन बिकॉज ये कैन नॉट हियर माय वर्ड, फारिसियों को बोल रहा है। चेलों को भी ऐसे बोलता है। चेले लोग का भी प्रॉब्लम था प्रभु का वचन को जब वो प्रचार करता था समझने में। मरकुस उसका 8 उसका 14 से लेकर 18 यहाँ पर क्या लिखता है, आइए हम लोग देखते हैं। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। हाँ, चेले लोग रोटी लेना भूल गए थे। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या आप तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टोकरों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? बस अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह झील के उस पार कहीं जा रहा है। नौका में यीशु मसीह है, चेले लोग हैं, और साफ साफ लिखा है चेले रोटी लेना भूल गए। ओके, अब रोटी नहीं है उनके पास में, और ऐसे सिचुएशन में यीशु मसीह बोल रहा है कि फारिसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग रोटी लेना भूल गए, इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है। ओके, और यीशु मसीह भांप लिया इनके बातों को, चर्चा कर रहे हैं, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्यों विचार कर रहे हो हमारे पास रोटी नहीं? रोटी को कैसे मैं मल्टीप्लाई किया, आपने देखा ना तुम लोग। रोटी देना बहुत आसान चीज है मेरे लिए। ओके, क्या अब तक तुम नहीं समझते और नहीं जानते और नहीं समझते? नीचे आप पढ़ेंगे और यही खंड दूसरे सुसमाचार में भी लिखा है, पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो बोलता है फारिसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो, कहने का मतलब फारिसी और हेरोदेस की शिक्षा से, उन लोग का शिक्षा में मिलावट है, उनसे तुम बचे रहना, इस बात के लिए बोल रहा है। लेकिन ये लोग समझे कुछ और। जब ऐसे समझते हैं तो वाद विवाद होता है। चेले लोग को भी कई बार समझ में नहीं आता था, और केवल यही जगह नहीं, कई एक जगह में यीशु मसीह ने उनको उल्हाना दिया है, डांटा है नासमझी के कारण से। इस तरह से होता है। इसीलिए तीमुथियुस में कहा है कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से तोड़ना चाहिए, किसे परोसना चाहिए, कैसे कैसे उसको डिवाइड करना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 से लेके 19 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है?
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। हाँ, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, सत्य के वचन जो परमेश्वर दिया है उसको बैलेंस्ड रूप में, ठीक रीति से, ओके, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को का वचन को तोड़ना, सही जगह में तोड़ के खिलाना, प्रेजेंट करना, ये तुम जान ले और सीख बोल के बोल रहा है। फिर आगे क्या लिखता है? पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा। हाँ, अशुद्ध बकवास से बचा रहा, वाद विवाद से बचा रहा। क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ये जो बकवादी लोग होते हैं ना, जो वाद विवाद जो करने वाले हैं ना, ये लोग अभक्ति में बढ़ेंगे। बहुत रेफरेंस, उनको रेफरेंस के ऊपर रेफरेंस मालूम होगा, लेकिन बकवाद करेंगे और वो लोग नुक्ताचीनी करेंगे। एक प्रभु का दास दूसरा प्रभु के दास का नुक्ताचीनी करेगा, और करते करते वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग को मालूम नहीं होगा, और ये डेंजरस पोजीशन में जाएंगे। लग रहा होगा कि सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सही नहीं है। फोन नंबर्स हैं, अगर प्रभु का दास का कुछ बात जो सही नहीं लगा, फोन करें और बोले कि यहां पर मुझे लगता है कि आपने इसे गलत कहा। फोन के में इंटरनल डिस्कशन करें, यहां नहीं, सोशल मीडिया में नुक्ताचीनी नहीं, किसी मिनिस्ट्री का बैनर को लेकर, किसी प्रभु का दास का नाम लेकर, इसका उसका वीडियो बनाकर। ये आज चल रहा है, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो मसीह लोग हैं, प्रभु के बच्चे लोग हैं, उनका हृदय में कड़वाहट आ रहा है। ओके, तो फिर आगे क्या लिखता है? पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा। यस, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। फिर हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। दो व्यक्ति का नाम लिया है, उन दिनों में था, और वो लोग उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं पौलुस इस बात को पर्सनल चिट्ठी तीमुथियुस को लेके एक्सप्लेन करता है कि देख, ऐसे ऐसे नहीं करना। दो व्यक्ति जो हैं, ओके, ये इन्हीं में से हैं। ये पर्सनल लेटर लिखकर तीमुथियुस को, उसका जो आत्मिक पुत्र है, उसको क्या कर रहा है, वो बता रहा है पौलुस। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के वचन के पीछे में कैसे उसका मन रहता है, परमेश्वर का मन कैसे रहता है, ओके, किस मनोवृत्ति से बोले रहता है, हम लोग किस मनोवृत्ति से समझते हैं कई बार, और कैसे डायमेंशंस रहते हैं, और इसको जब नहीं पकड़ने पाते हैं तो यहाँ पर वाद विवाद होता है। हम लोग मैरिज और डिवोर्स, इस पॉइंट में प्रभु का वचन का आयाम को जरा से देखेंगे हम लोग, मैरिज और डिवोर्स को बात को लेके। मत्ती उसका 19 उसका 3 से 9 क्या लिखा है? मत्ती 19 3 से 9 क्या बात बताता है यहाँ पर? तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए Yes. पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? धीरे धीरे देखेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्वेश्चन ही कितना घटिया है। हर एक कारण से, हर एक कारण से मतलब अगर पत्नी ने खाना ठीक से नहीं बनाया तो डिवोर्स दे सकते हैं क्या? ओके, पत्नी ने अगर ठीक से बाल बच्चों को देखने नहीं पाया किसी कारणवश, तो उसके लिए भी क्या डिवोर्स दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन देखिए, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? टेस्ट कर रहे हैं उसको, आए हैं क्वेश्चन। देखिए यीशु मसीह आंसर कैसे दे रहा है। अभी देखिए इसी में बहुत सारी बात छुपी हुई है। हाँ, ओके। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। बस एक मिनट, क्या तुम नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, उन्हें आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। ओके, तो ये लोग आए थे हस्बैंड और वाइफ का टॉपिक लेकर, लेकिन यीशु मसीह टॉपिक छेड़ रहा है नर और नारी, हस्बैंड वाइफ नहीं। पहले तुम लोग हस्बैंड वाइफ का मैटर को साइड रखो, पहले नर और नारी, अंग्रेजी में लिखो मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का उद्देश्य को जानो, परमेश्वर क्यों बनाया है। पहले मेल एंड फीमेल, उसके बाद आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ का बात में, पति और पत्नी का बात में जो मैटर है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है
उसका प्रॉब्लम का जड़ है कि एक मेल फीमेल को नहीं समझता है, एक फीमेल मेल को नहीं समझता है। परमेश्वर एक मेल को क्यों बनाया है, एक स्त्री को क्यों बनाया है, एक पुरुष को क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका गठन कैसे है, देह प्राण आत्मा में उसको किस तरह से बनाया है। एक स्त्री मन से एक डिफरेंट स्टाइल में रहती है, एक पुरुष का सोच विचार डिफरेंट रहता है। तो मेल और फीमेल को पहले अंडरस्टैंड करो, तब स्त्री और पुरुष को समझने पाओगे। सॉरी, तब जाके हस्बैंड और वाइफ को समझने पाओगे। तो इस प्रकार से शुरू कर रहा है। अब देखिए यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा है, आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, हाँ, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य से अलग ना करे बोल रहे हैं, बोला है। तब वो लोग क्या बोल रहे हैं उसको पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। हाँ, तो ऐसे बात है, आप बोल रहे हैं अलग नहीं होना चाहिए, डिवोर्स का कुछ मैटर ही नहीं होना चाहिए बोल के आप बोल रहे हैं। तो फिर मूसा बाबा ने, परमेश्वर का दास था, ओके, उसने ऐसा क्यों लिखा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। मूसा ऐसे क्यों बोला, तब रियल रीजन जो फारिसी शास्त्री लोग भी नहीं जानते थे, रियल रीजन डिवोर्स का पॉइंट आया कहां से मूसा के पास में, क्यों आया, उसको यीशु मसीह यहां पर बता रहा है। पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। अब देख रहे हैं, तो ये जो डिवोर्स वाला जो बात आया है, मूसा जरूर परमेश्वर से सलाह लिया है और ये बात को बोला डिवोर्स के लिए कैसे होना चाहिए, त्याग पत्र देकर छोड़ना चाहिए। लेकिन क्यों लिखा ये बात को, तुम लोगों का कठोरता के कारण से। ये जो बात जो है ना, हार्ट तो तुम लोग का हार्ड है, समझते नहीं हो, इसके कारण से बोला है। आरंभ ऐसे नहीं था, डिवोर्स का कोई मनोवृत्ति नहीं था परमेश्वर का। ओके, फिर और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब यीशु मसीह एक नया चीज को लेकर आता है। कौन सा बात को लेकर आता है, कौन सा प्लेटफॉर्म से लेकर आता है। चर्चा होता है व्यवस्था का, मूसा कुछ लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हुए आता है और एक रद्दा जोड़ता है। जो चीज की परमेश्वर का मन पहले से था उस वचन के साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने उसको रिवील नहीं करने पाया। परमेश्वर का पुत्र स्वयं यीशु मसीह एक नया बात को रिवील करता है जो उसी प्लेटफॉर्म से आता है। कौन सा, पुराना नियम में जो डिवोर्स का बात जो लिखा हुआ है वहां से क्या लिखता है, और मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कह रहा है कि जो कोई व्यभिचार को छोड़, ओके, एडल्ट्री को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। क्यों, ऊपर क्वेश्चन क्या था मालूम, क्वेश्चन ये था, क्या हम हर एक बात के लिए डिवोर्स दे सकते हैं, कोई भी कारण के लिए। तो यीशु मसीह यहां आंसर भी देता है। पहले बात तो डिवोर्स का इच्छा ही नहीं था, परमेश्वर का बोलता है तुम लोग का कठोरता, मन की कठोरता के कारण से बात आया है। दूसरी बात, उसको स्टॉप करने के लिए बोलता है व्यभिचार को छोड़कर, ओके। और दूसरा कोई रीजन नहीं होना चाहिए डिवोर्स के लिए। अगर व्यभिचार को छोड़कर दूसरा कोई रीजन के लिए डिवोर्स कोई करता है, ओके, तो वह व्यभिचारी कहलाएगा। बोलता है अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। स्पष्ट रूप से यहां पर बोल दिया है। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो यीशु मसीह बोला और इसी का एक्सटेंशन बोलेंगे। आयाम मैं बता रहा हूं, एक ही वचन जो है वहां से आया है और स्रोत खुलते खुलते कैसे चैनलाइज हो रहा है, ये तो कैसे चैनल खुल रहा है। अब देख रहे हैं अभी पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है, पहला कुरिन्थियों 7 उसका 10 से लेके 11, यहां पर क्या कह रहा है, जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, ओके, कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हाँ, देखो परमेश्वर का ओरिजिनल इंटेंशन यही था, पति पत्नी अलग नहीं होना चाहिए, ओके, अपने पत्नी अपने पति से अलग ना हो। फिर और यदि अलग भी हो जाएं, यदि अलग हो भी जाएं
तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। हाँ, बिना दूसरा विवाह किया ऐसे रहा। अब देख रहे हैं, इसका मतलब इस जब को पढ़ने से क्या पता चल रहा है? परमेश्वर का शादी के लिए एक बहुत होली, एक बहुत पवित्र इच्छा है कि भाई एक बार शादी करो, ओके, और डिवोर्स ना हो। लेकिन आज डिवोर्स का कारण बहुत सारे चीज हो जाते हैं। अगर एक पति पत्नी को बहुत मारता है, पीटता है, उसको जान से मार देने की धमकी देता है, तो उसके विषय में क्या लिखा हुआ? उसके विषय में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उस समय में पवित्र आत्मा का गाइडेंस लेना जरूरी है कि उस समय पवित्र आत्मा क्या कहता है। यहां पर तो रद्दा रद्दा करते हुए आया है। मूसा ने कुछ लिखा था, उसका एक्सप्लेनेशन यीशु ने दिया, यीशु के बाद में पौलुस ने दिया। लेकिन यीशु ने जब कहा था तो उसने क्या कहा? डिवोर्स केवल व्यभिचार अगर कोई पॉइंट है तो उसके कारण से ही हो सकता है डिवोर्स, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे घटनाएं हैं, स्थिति परिस्थिति, उस समय पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्या कहेगा, हम लोग देख सकते हैं। वहां पर अगर वैसे वाला चीज केस चला जाता है कोर्ट कचहरी में, जज फैसला करता है और अलग करता है, तो क्या होगा? ये एक्सटेंशन कहीं और चला जाता है, बाइबल से हट के कहीं और चला जा रहा है। आप देख रहे हैं। एनीवे, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कहा हुआ बात जो पुराने नियम में है, उसको नए नियम में यीशु मसीह उसका एक लेयर को बता रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखने पाते हैं कि पौलुस प्रेरित और एक लेयर को बताता है। तो इस प्रकार से वचन का डायमेंशंस आते हैं, और कुछ डायमेंशंस को, कुछ आयाम को कुछ लोग समझने नहीं पाते हैं, तो वहां पर वाद विवाद होती है। इसलिए जरा सा रुक जाएं, पॉज करें। इस विषय में परमेश्वर का वचन का प्रचार और उसका एक्सप्लेनेशन के एरिया में सबसे ज्यादा वाद विवाद होता है। आज उसी के लिए सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ओके कि व्यवस्था विवरण का जिस खंड से निकाला गया था, ओके, डिवोर्स वाला बात जो उभरा था, उसका बेस को आप देखिएगा। मैं आज देख रहा था उसको, व्यवस्था विवरण 24 उसका 1 से 4, बड़ा अद्भुत लगेगा आपको। जो चीज एक्सप्लेनेशन यीशु मसीह दिया है उससे हटके ही एक ऐसे संदर्भ है वहां पर। आइए देखते हैं वहां पर क्या है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। एक मिनट, इसको फिर से रिपीट करेंगे। जिस फाउंडेशंस को लेके फारिसी लोग यीशु के पास बात लेकर आए थे, यीशु मसीह कुछ चर्चा किया उसको लेके, फिर उसके बाद में हम लोग पौलुस प्रेरित उसी फाउंडेशन से और कुछ चर्चा करता है। तो फाउंडेशन में एक्चुअली क्या बोला हुआ था, ओके, त्याग पत्र के विषय में, उसको देखने से आप माइंड ऑफ गॉड को समझने की कोशिश कीजिए। फिर से पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, अभी देखिए यहां पर, उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, यहां तो लिखा ही नहीं है व्यभिचार वाला बात। कुछ लज्जा की बात, कुछ भी हो सकता है लज्जा की बात। अभी मैं यहां पर सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल के साथ में कुछ लज्जा की बात है, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े छोटे बहुत लोग देख रहे हैं इस चैनल को, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। लेकिन व्यभिचार को छोड़कर और भी चीज, कुछ लज्जा की बातें हो सकती है जिससे उसका पति अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। फिर कहता है, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे, अभी देखिए यहां पर, वो दूसरे पुरुष को भी क्या लगे? अप्रिय लगे। अरे भाई, किस बात के लिए अप्रिय लगे? बहुत सारा बात के लिए अप्रिय लग सकता है। तो यहां जो इस तरह से लिखा हुआ था, तो इसी को वो लोग बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस लोग? कौन लोग? फारिसी शास्त्री लोग यीशु के पास में आके बोलते हैं, क्या हम लोग कोई भी कारण से डिवोर्स दे सकते हैं क्या? ओके, एक्चुअली ये वचन को ऊपर से नीचे आप पढ़ेंगे, ओके, पढ़ देंगे तो वहां पर है ना, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे, वहां से आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, yes. या वह दूसरा पुरुष
जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनना। ये वचन को अगर ध्यान से आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो एक्चुअली में परमेश्वर का कुछ मूड ही नहीं है डिवोर्स होना चाहिए। उसका इच्छा ही नहीं था, इंटेंशन। क्योंकि परमेश्वर शादी का मैटर को एक बहुत पवित्र ठहराया है। इसीलिए कहता है, वचन में कहता है, इधर प्रेरित पौलुस लिखता है कि विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। कहाँ ये सब मुझे अप्रिय लगे और वहां पर लिखे लज्जा की कुछ पाकर प्रसन्न हो तो ऐसे कर दे। ये जो संदर्भ है परमेश्वर ने जो कहा है ना, ओके, इसका अंदर एक्चुअली में जो कोर है, तो बिल्कुल परमेश्वर का इंटरेस्ट नहीं है कि डिवोर्स हो। इसीलिए यीशु मसीह पूरा क्लियर कर दिया फारिसी सत्र लोग के पास में, ओके, व्यभिचार को लेकर उसको क्लियर करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं है शादी एक बार हो, अच्छी तरह से पति पत्नी रहें, घर बसाएं और परमेश्वर का महान और बड़ा उद्देश्य को पूरा करें। हालेलुया। अब देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे डायमेंशंस में रहते हैं, कैसे डायमेंशंस में रहते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। ठीक है। और जब ये जो चर्चा जब चल रहा था, जो ऊपर में हम लोग देखे, फारिसी लोग यीशु मसीह के पास में आकर पूछते हैं, क्या कोई भी कारण से हम लोग डिवोर्स दे सकते हैं क्या? यीशु मसीह कुछ आंसर देता है। आंसर देने के बाद वहां से निकल जाते हैं। तो उसी डिस्कशन का छोर और एक नया पॉइंट को लेकर आता है। क्या नया पॉइंट को लेकर आता है? जस्ट उसी के नीचे हम लोग मत्ती 19 उसका हम लोग 1 से 9 तक पढ़े थे। अभी तुरंत तो डिस्कशन के नीचे चेले लोग क्या बोल रहे हैं? चेला लोग नया डिस्कशन छेड़ दिए। मैरिज, डिवोर्स जैसे बात टॉपिक खत्म हुआ कि नया चीज उभर के आया। ऐसे नया चीज आता है, नया चीज आता है। चेले लोग क्या बोलते हैं पढ़ेंगे, मत्ती 19 उसका 10 से लेके 12। और ये चीज और कुछ चीज को सस्पेंस में छोड़ देता है, सस्पेंस में छोड़ता है, मिस्ट्री में छोड़ देता है। ओके, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। क्या बोल रहे हैं? अगर पुरुष के और स्त्री के साथ इस तरह का संबंध है तो आप तो विवाह करना ठीक नहीं। उसमें से कितने लोग शादीशुदा ही हैं? प्रेज द लॉर्ड। जो लोग बोल रहे हैं उन लोग शादीशुदा है, क्योंकि डिस्कशन ऊपर में देख रहे हैं, सुने हैं लोग क्या हुआ है। तो ये लोग बोलते हैं यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? देखिए, नया चीज सस्पेंस में छूट गया। जब मैंने प्रभु के पास में आ गया, प्रभु रख दिया, है ना। आज भी जो लोग नहीं समझते उनके लिए सस्पेंस है। ओके, क्या है? देखिए, उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, ये वचन कि कुंवारा रह जाना चाहिए सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। हाँ, वही लोग जिसको ये दान दिया गया है वही लोग रह सकते हैं। फिर क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे। हाँ, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे हैं, माता के गर्भ से ऐसे जन्मे हैं। ये नपुंसक लोग के विषय में बोल रहे हैं, जो कि फिजिकली ऐसे ही है, नपुंसक है। फिर और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। कुछ लोग पैदा होने के बाद वो लोग नपुंसक नहीं थे, लेकिन मनुष्यों ने उनको नपुंसक बनाया है। ओके, फिर और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। ये है मिस्ट्री। लेकिन कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाए हैं। ये फिजिकली, शारीरिक रूप से अपने आप को ऑपरेट करके नपुंसक बनाने वाला बात नहीं बोला है परमेश्वर के राज्य के लिए। ओके, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। ओके, कुछ लोग क्योंकि ग्रहण करने नहीं पाएंगे, वाद विवाद होगा। अभी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ लोग नपुंसक कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए जो नपुंसक वाला बात बोला है, ये कौन लोग हैं? इस टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं कलीसिया में कई बार प्रचार किया हूं इसको। जो लोग हमारे कलीसिया के चैनल को सीकर्स फेलोशिप को सुने हैं तो उसमें, और मैं चर्चेस में प्रचार किया हूं उसको, वो लोग भली भांति जानते हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं नए होंगे तो
आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ये जो बात जो छिड़ा शुरू हुआ था मैरिज डिवोर्स। यीशु मसीह शुरू किया स्त्री और पुरुष, फिर जाके पति पत्नी, फिर होते होते हुए चेले लोग कुछ बात को छेड़ने के बाद में टॉपिक कहाँ आ गया? नपुंसक के यहाँ पर। और क्या रह गया? कुछ लोग अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाते हैं। ये मिस्ट्री बन गया, प्रेज गॉड। लेकिन इस मिस्ट्री का भी, इसका भी भेद को पवित्र आत्मा बताता है। अभी ये टॉपिक में मैं नहीं बता सकता हूँ, किसी दिन जरूरी वो टॉपिक आएगा तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को कैसे नपुंसक बनाते हैं। और परमेश्वर इस प्रकार के नपुंसकों को बहुत प्यार करता है, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाते हैं। ओके, लेकिन मैं बता रहा हूं ये फिजिकली रूप से नपुंसक नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैटर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन का जो डायमेंशन है, परमेश्वर के वचन के पीछे उसका जो मनोवृत्ति है, किस मनोवृत्ति से कहा है, क्या मन है, ये बहुत अथाह है और गंभीर है। इसलिए रद्दा करके आता है। इसके ऊपर में कुछ लोग नहीं समझने पाते हैं, कुछ लोग इमेच्योर्ड रहते हैं। और ऊपर का जो कैटेगरीज हमने बताया, ऐसे कैटेगरीज के लोग जब सुनते हैं तो वहां पर वाद विवाद होती है। खाबा साटा खालाबा शांदा, प्रेज गॉड, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। इसलिए कुछ संकुचित विचार वाले लोग रहते हैं, नैरो माइंडेड वाले लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत हेवी हो जाता है। ओके, आइए और एक उदाहरण उठाता हूं कि परमेश्वर जब एक वचन बोलता है उसके पीछे उसका माइंड क्या रहता है और होली स्पिरिट कैसे रिवील करता है, तब जाके हम लोग जानने पाते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे बैल के विषय में परमेश्वर ने कुछ कहा, लेकिन बात किया है इंसान लोगों के विषय में। ओके, ये क्या बात है? व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय उसका 4 आयत यहां पर क्या लिखता है? व्यवस्था विवरण 25 उसका 4 आयत। दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हाँ, जब हम लोग जैसे गांव में धान काट कर लाते हैं, गेहूं काट कर लाते हैं, तो खलिहान में उसको लगाया जाता है और बैल सबको उसके ऊपर में चलाया जाता है, दावा जाता है, चलाया जाता है कम से कम 1-1.5 घंटा चलाने के बाद में क्या हो जाते हैं, वो जो उसके कॉर्न होते हैं, उसके जो बाल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, उसका जो डंटी और जितना रहता है मटेरियल, अलग मटेरियल उसको अलग हो जाता है और फ्रेश धान का सीड वो अलग से मिलता है और व्हीट या तो गेहूं है ना, उसका बीज अलग हो जाता है उसमें से। तो बोलता है दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। तो कई एक जगह में क्या करते हैं, जब बैल को दांवा जाता है तो क्या करेंगे, मुंह को बंद कर देंगे या तो एक झोला उसमें घुसा देंगे, उसको बांध देंगे झोला को, तब वो कुछ खाने नहीं पाएगा। वो काम तो करेगा लेकिन उससे खाने नहीं पाएगा वो। ये बात पुराना नियम में व्यवस्था विवरण में 25 का 4 में लिखा हुआ है। ओके, अब नया नियम में इसका मीनिंग को, इसके पीछे परमेश्वर का मन क्या था, उसको पौलुस लेकर आता है। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका 3 से 16। अभी देखिए, सो इंटरेस्टिंग। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? पौलुस पूछ रहा है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। एक मिनट, अभी देखिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। तो बरनबास और पौलुस जब सेवा करते थे, सेवा के टाइम में मिनिस्ट्रिंग जब करते हैं तो अपना जो भी नीड्स है, उनका जरूरत है, उनके लिए खुद कमाते थे लोग। लेकिन अन्य और प्रेरित लोग थे, उन लोग कोई ऐसा सेकुलर जॉब या कुछ ऐसे व्यवसाय नहीं था, जैसे कि पतरस हुआ, यूहन्ना हुआ। ये लोग तो एक अच्छा बिजनेस था उन लोग का, मछली मारने का बड़ा बिजनेस था, उसको छोड़ के आए थे वो लोग। तो वो लोग सुसमाचार का सेवा से जो भी होता था उसी से वो लोग चलते थे। लेकिन ये दो व्यक्ति बरनबास और पौलुस, ये दोनों क्या करते थे, अपना जीविका निवारण करने के लिए, ओके, वो लोग खास कर वो लोग क्या करते थे, कुछ काम भी करते थे। वहां से उनको क्या होता, लेबर पेमेंट मिलता था और उसके द्वारा से अपना जो भी नीड्स वगैरह सबको पूरा करते थे वो लोग। ओके, तो पूछ रहा है या केवल मुझको और बरनबास को ही अधिकार नहीं, बोल रहे अधिकार नहीं कि
हम कमाई करना छोड़ें, मतलब ये लोग छोड़ सकते थे, छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ वाद विवाद इनके पीछे कुछ लोग ऐसे थे कि इनको टिप्पणी करते थे, कमेंट्स करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, छोड़ो, कल को हमको कोई कुछ ना बोले, हम काम करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे और सेवा करेंगे। लेकिन ये सिखा रहा है कि आप लोग जो सोचते हो सामने से ना, वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर कैसा सोचता है उसको देखो, बोल के फिर एक्सप्लेन करता है, क्या कहता है। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? हाँ, कौन अपना ही गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है। आर्मी में उसको गवर्नमेंट पालता है, माने अपना पॉकेट से खर्चा करेगा और सिपाही का काम करेगा। कौन ऐसे करता है? फिर कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन दाग की बारी लगाकर अपना उसका फल नहीं खाता? तुम लोग समझते नहीं बात को, बोल रहे हैं। फिर आगे, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या मनुष्य के हिसाब से बोल रहा हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्या व्यवस्था भी ऐसे नहीं कहती? जब इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो व्यवस्था में कहां पर बोला गया है? क्या व्यवस्था ऐसे नहीं बोलता है? कहां है व्यवस्था में? देखते हैं व्यवस्था में कहां पर, कौन सा रेफरेंस को उठाता है पौलुस। ओके, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अभी जब पौलुस जब तक इस वचन का रेवलेशन नहीं दिया था, तो सिंपल ये वचन का एप्लीकेशन सिर्फ जानवर लोगों के लिए था। लेकिन परमेश्वर का माइंड इस वचन को लेके जानवर लोगों के लिए केवल नहीं है, वो जानवर से हटकर इंसान लोगों के लिए है, उनके दास दासियों के लिए है। हालेलुया। पौलुस जब तक रिवील नहीं किया था तो लोग उस समय तक वैसे सोचते थे। क्या लिखता है? दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। ये रेफरेंस को उठाया जो व्यवस्था विवरण मैंने ऊपर देखा। फिर आगे पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? यह बोल रहा है, यह विशेष करके हमारे लिए कह रहा है। जानवर को एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम लोग के विषय में लिखा हुआ है, समझो इसको आप लोग, बोल के बोल रहा है। आगे, हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है। क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। फिर अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। तो आत्मिक बातों को जब लेकर आते हैं, आत्मिक वस्तु जब हम प्रकाशन लेकर आते हैं, प्रभु के बात को लेकर आते हैं, गुण भेद की बातों को बताते हैं, ओके, आत्मिक बातों को जब हम लोग ओके बुनते हैं, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? तो आपकी शारीरिक वस्तु की फसल काटें? जब दूसरों, जैसे कहने का मतलब, कल आपके पास में पहनने को अच्छा कपड़ा है, तो क्या वो पहनने का अच्छा कपड़ा हमको नहीं मिलना चाहिए आपकी ओर से? ये बोल रहा है। शारीरिक वस्तु कुछ भी हो सकता है, आज के युग में कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। तो इस बात को बोल रहा है, आत्मिक वस्तु को हम बुने हैं, तो शारीरिक वस्तु अगर हम अगर उसको हार्वेस्ट करते हैं या तो हम काटते हैं, तो क्या ये उचित नहीं? आगे पढ़ेंगे। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? दूसरों का तुम पर अधिकार है। ऐसे प्रेरित लोग थे जो लोग अपनी कमाई नहीं करते थे, लोग सुसमाचार से जीते थे, तो उन लोग का अधिकार तुम पर है, तो क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? हम लोग का भी अधिकार है, बोल रहा है, लेकिन इस अधिकार को हमने इस्तेमाल नहीं किया। आगे लिखते हैं, परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। हाँ, ये अधिकार है हम पर, लेकिन हम ऑप्शनल है हमारा, हम नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? उसके पीछे रीजन है। परंतु सब कुछ सहते हैं। हाँ, देखिए, सहते हैं। इनको सुसमाचार प्रचार के टाइम में सहना पड़ता था बहुत सारा चीज। ओके, वो अपना कमाई भी करेगा, फिर प्रचार करेगा, टाइम बहुत जगह दे सकता है, लेकिन क्या कर रहा है, अपना जीविका के लिए बहुत सारा टाइम वहां निकल जाता था। लेकिन हम सहते हैं, क्या करेंगे? तो पौलुस अपना बात को, अपना संदर्भ को रखता है, लेकिन पॉइंट क्या है आप देख रहे हैं, बैल के विषय में लिखा है। वहां पर जब तक प्रकाशन नहीं आया था, पौलुस ने रिवील नहीं किया था, खोला नहीं था, ओके, तब तक हम लोग नहीं जानते थे कि प्रभु के दासियों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसान के विषय में लिखा हुआ है। जानवर के विषय में पॉइंट किया परमेश्वर, लेकिन इंसान का विषय में उसका रेवलेशन माइंड ऑफ गॉड वो था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं, आगे पढ़ेंगे।
परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, यस, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हाँ, फिर इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अब इस पॉइंट को लेके भी ना बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, हमने सुना है। ओके, जो लोग बहुत सारा नौकरी पेशा करके सेवा करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि उनका बुलाहट उस तरह से है। ओके, तो वो लोग महान हैं। और जो लोग दिन रात फुल टाइम वो लोग इसी में लगे रहते हैं, यही हमारा काम है बोल के, ओके, उनको तुच्छ जाना जाता है कई बार। बात यहाँ पर पौलुस स्पष्ट किया है, एक्सप्लेन किया है इस चीज को। दोनों ही प्रभु का सेवा कर रहे हैं। पौलुस क्या करता था, अपनी कमाई करता था और सेवा करता था, और प्रेरित लोग क्या करते थे, दिन भर उन लोग का सेवा के द्वारा से ही उन लोग का जो भी जीविका होता था उसी सुसमाचार के द्वारा से होता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लगा। हाँ, इनमें से कोई भी बात मैं ला सकता था लेकिन मैं नहीं लाया बोलता है। और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि या तो मेरे लिए अवश्य है। सुसमाचार तो मैं जैसे भी सुनाऊंगा, मेरे लिए अवश्य है बोल रहे हैं, चाहे मुझे मिले चाहे नहीं मिले। ये बहुत अच्छा मनोवृत्ति है। ऐसा ही हम हर एक का मनोवृत्ति होना चाहिए, हर एक प्रभु के दास का। हालेलुया, कुछ हो चाहे ना हो, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लेकिन ऊपर की बातें जो है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और इसी बात को पौलुस फिर से रिपीट करता है, पहला तीमुथियुस उसका 5 उसका 17 से लेकर 18। यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन में शुरू करता है, बताता है इसको, एक्सप्लेनेशन एक डिफरेंट वे में लगता है। पहला तीमुथियुस 5 उसका 17 से लेकर 18 क्या लिखा जो है? प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। जो लोग वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, फिर 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, फिर क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, फिर वही का वचन रेफरेंस को उठाता है। दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। दावने वाले मुंह का मुंह नहीं बांधना, बैल का मुंह ना बांधना। हाँ, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बैल से लोग जब चलते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, तो वो जो बीज होता है वो अलग होता है। ओके, उसी तरह से प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं, घुटने में आते हैं, कई बार फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन का रहस्यमय बातों को लेकर आते हैं। ये यूं ही नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। प्रेज गॉड। और ये रहस्यमय बात क्या करता है ना, हमको बल देता है, हमको ताकत देता है। कई डिमोनिक फोर्सेस से लड़ने के लिए हमको स्ट्रेटजीज देते हैं, उसमें युक्तियां रहती हैं। आमेन, प्रेज गॉड। कैसे बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, परमेश्वर के बातों को समझने नहीं पाते हैं। अभी रिसेंटली एक जवान लड़का वो बोलता है, अंकल मुझे थोड़ा सा बाइबल स्टडी में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ना, प्रेरितों का काम को उसको समझ में नहीं आ रहा है। 5 से 6 टाइम मैंने कंप्लीट पढ़ के खत्म किया, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। आप देख रहे हैं कि व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन समझने नहीं पा रहा है। खोजा, जो यशायाह नबी का पुस्तक को पढ़ते हुए रथ से जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिलिप उसको परमेश्वर ने भेजा, जब उसको समझ में आया तो वो बैप्टिज्म लिया और आगे बढ़ने पाया आनंद के साथ में। प्रेज गॉड। इसीलिए ये बहुत नीडफुल है। रिसेंटली और एक जगह से मेरा फोन नंबर किसी ने कहीं से जुगाड़ किया, एक भाई ने कलाहंडी से फोन किया हुआ है। वो लोग, उनका चेहरा नहीं देखा, उनका शकल नहीं देखा हूं मैंने, और वो लोग फोन किए और बोल रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, साथ में हमको वचन सुनाइए पास्टर, वचन सुनाइए। उड़िया में बातें कर रहा है। हमारे इस इलाके में हम लोग के पास में वचन की घटी कमी है। हमारा छोटा सा मंडली है, यहाँ पर उन्नति नहीं करने पा रहे हैं, कोई अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई अच्छा से समझाता नहीं। पास्टर जी प्लीज कुछ तो कीजिए हमारे लिए, बोलकर रो रहा है। मतलब थोड़ा दिन रुक जाइए, मैं जूम के द्वारा से आप लोग के साथ कैसे भी कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और आप लोग के पास में प्रभु का वचन लाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए लोग तड़प रहे हैं। देखिए
और कई जगह में जब अच्छा वचन मिलता है तो उसका कदर नहीं रहता लोगों का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तड़प रहे हैं कि पास्टर जी हम लोग का कोई उन्नति नहीं हो रहा है, वचन हमको लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझाने वाला होना चाहिए। आमीन। खाबा सालाबा शानदार अलाबा, प्रेज गॉड। ये समय उदाहरण दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन का डायमेंशन कैसे है, रद्दा रद्दा आता है, उसके पीछे प्रभु का मनोवृत्ति कैसा है। जब उसका सोच विचार को हम लोग जब जानने पाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग डायमेंशन में प्रभु बात करता है, तो हम लोग बहुत सारे एरिया में बहुत सारे चीज को हम लोग अपना पैर फैला सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं, जीत को हासिल कर सकते हैं उसमें से। आमीन। और इसीलिए प्रभु लेकर आता है। और इन्हीं आयाम को जब नहीं समझा जाता है संकुचित दिमाग के कारण से, संकुचित मनोवृत्ति के कारण से, तो क्या होता है, विवाद होती है। और प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास के साथ में भी विवाद होती है, और यही हो रही है। ये क्या बोले, बहुत कठिन स्थिति परिस्थिति है। उसी तरह से बीज का बात को लेके, बीज का नियम को लेके भी बाइबल में बहुत सारे रेवलेशन है। ओके, पौलुस और बहुत सारे प्रभु के दास लोग खोल खोल कर बताए हैं। इवन यीशु मसीह ने भी खोल कर बताया। बीज का एक नियम ठहरा दिया गया है, और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे रेवलेशंस है। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 8 उसका 22 पद में। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। इतना सिंपल लग रहा है वचन। ओके, जैसा कि सिंपल लगा कि दावने वाला का बैल का मुंह को तुम मत बांधना, जानवर के विषय में लिखा हुआ ऐसा लगा। यहाँ पर मौसम के विषय में लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन एक तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। क्या है, व्हाइल द अर्थ रिमेनेथ, पृथ्वी जब तक बना रहे, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट। ओके, बोने का टाइम और काटने का। ओके, और धूप, अच्छा ठंड और धूप, गर्मी का और ठंड का, दिन और रात, ये सब बंद नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक नियम है, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, बीज बोना, या तो बीज का नियम है सीड के विषय में। ओके, देखिए सीड को लेके यीशु मसीह ने और प्रभु के दासों ने क्या क्या बात को लेकर आया है, अलग अलग डायमेंशन में लेकर आया है, एक ही चीज लेकर नहीं आया है सीड के विषय में। पहले हम लोग देखेंगे लूका उसका 8:11 में पढ़ रहा हूं, लूका 8:11 में दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। ओके, अभी देखिए बीज परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा, एक बीज बोने वाला निकला और भिन्न भिन्न जगह जमीन में बुना, कुछ अच्छे जमीन में गिरे, वो लोग 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए बोलता है। और जब एक्सप्लेन करता है तो बीज क्या है, तो बोलता है दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। अब देखिए बीज को बोल रहा है परमेश्वर का वचन है, लेकिन आगे और देखेंगे तो बीज को और दूसरा उदाहरण में उठाया है, और उसमें वहां पर भी बीज का प्रिंसिपल, उसके नियम को लागू कर रहा है। अभी मैं खाली पॉइंट में बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, मरकुस उसका 4:30 से लेके 32, यहां पर क्या लिखता है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? हाँ, परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? किस दृष्टांत से हम उसका बताएं, उदाहरण बताएं। परमेश्वर का राज्य कैसा है बोलने से कैसे बताएंगे, बोल रहा है, क्या बोलता है, वह राई के दाने के समान है। हाँ, इट इज लाइक ए ग्रेन ऑफ द मस्टर्ड सीड। ओके, राई के दाने के बीज के समान है। ओके, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। हाँ, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यस, अब देखिए बीज के विषय में प्रिंसिपल जब उठाते हैं तो बीज परमेश्वर का राज को समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा है। फिर यही बीज परमेश्वर का वचन है भी बोलता है। फिर इस बीज का और नियम कब देखेंगे, यूहन्ना उसका 12 उसका 24, क्या उसका कल पुर्जा, उसका मैकेनिज्म को देखिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, गेहूं का बीज भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, उसका नियम क्या है, मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने जाने से एक टॉपिक हो जाएगा। ये मरना, सड़ जाना, फिर वहां से निकलना, ये कहां पर लागू होता है? सिर्फ क्या गेहूं का बीज के विषय में बोल रहा है? यीशु मसीह अपने विषय में भी बोला, और ये नियम कहां पर लागू होता है, इसके विषय में हेवी एक्सप्लेनेशंस है। प्रेज गॉड, ये एक विषय बन सकता है। आमीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 9 उसका 10 पद में, यहां पर क्या लिखता है? अतः जो बोने वाले को बीज
और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, बीज को भिन्न भिन्न उदाहरण दिया। अब बीज बोना, परमेश्वर के राज्य में बुनना, अपने धन को बुनना है तो संपत्ति को बुनना, अपने पैसा को बुनना, बीज को बुनना बोलता है। यहाँ पर बोलता है कि वह अर्थात बोने वाले को बीज देता है। अब एक्सप्लेन नहीं करो, बोझने देखो, बोने वाले को बीज देता है, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं बोने वाले को बीज नहीं देता है। ये हार्ट की विषय में बात कर रहे हैं, पहला हार्ट रेडी होना चाहिए। तो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए उनको रोटी देता है बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर बीज जो है इसको बोने की विषय में, बोने और काटने की विषय में लेकर आया है प्रभु। आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में यही बीज का नियम को पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में भी एक्सप्लेन करता है। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 35 से लेकर 38। ये डिफरेंट डायमेंशन में यहाँ पर यूज करता है पौलुस। क्या लिखता है? अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। ऊपर में हमने पढ़ा ना, जब तक मरेगा नहीं तो अकेला रहता है, फलवंत नहीं होता है। उसी का और एक भाग को निकाल के यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। फिर और जो तू बोता है या वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। उस बीज को देह देता है। अब ये जो चीज है पुनरुत्थान के विषय में बता रहे हैं, लेकिन यही चीज जो हम लोग परमेश्वर के राज्य में बुनते हैं उसका इनडेप्थ को समझने के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ी बात है। जो लोग इनडेप्थ समझना चाहते हैं बीज बोना परमेश्वर के राज्य में, यहां से बहुत सारा चीज पा सकते हैं। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आपको, मैं सिर्फ पॉइंट निकाल के बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने कहा है, पुराना नियम में या नया नियम में, उसके पीछे उसका माइंड क्या है, वो बहुत आयाम में बात करता है, रिवील करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमें आत्मिक लाभ पहुंचाता है, हमको डायरेक्शन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सुनते हैं, अलग अलग टाइप के लोग सुनते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन को लेते हैं, उसका अनुवाद को लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ संकुचित लोग रहते हैं, कुछ लोग ढीठ लोग रहते हैं, कुछ लोग मोटा मन का मन रहता है। तो वहां पर ये सब चीज जो जितना भी आयाम में बताइए वो नुक्ताचीनी करेंगे, या तो हो सकता है वो लोग क्या करेंगे, वो वाद विवाद करेंगे। और इन्हीं को क्या हो सकता है, आज प्रभु के दास लोगों में भी कंफ्यूजन्स है ना। मैं जो जानता हूं वही एक्सप्लेनेशन ठीक है, सामने वाला का एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। इसलिए एक ही दूसरे का वीडियो बना के क्या हो रहा, वाद विवाद हो रही है। ये सब प्रॉब्लम बहुत गंभीर स्थिति परिस्थिति है। तो करना क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के साथ में अच्छा सहभागिता रखिए, एक अच्छा रिलेशनशिप रखिए, क्योंकि वो गंभीर और गहरी बातों को लेकर आएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, समझ देगा। और इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में जीना बहुत जरूरी है अगर हम लोग इन तमाम बातों को समझना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2:9 और 10 में क्या कहता है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ऐसे जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के चित्त में रेवलेशन नहीं चढ़ा है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर को जो लोग प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट है रेवलेशन पाने का, मालूम, लव गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है लव गॉड, तो परमेश्वर भी बोलता है जब तक अपने भाई को तू प्रेम नहीं करता तो मेरे से भी प्रेम नहीं कर सकता है। इसीलिए पृथ्वी में हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने लोगों से हम जब प्रेम नहीं करते हैं तो हम लोग परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। और प्रेम क्या करेगा, अगर प्रेम में जी रहे हैं, प्रेम में चल रहे हैं, लव में, तो हमारे लाइफ में क्या होगा ना, रेवलेशन का घटी कमी नहीं होगा और करेक्ट प्रकाशन रहेगा, और परमेश्वर के वचन को ठीक से हम लोग इस्तेमाल में लाने सीखेंगे, जानेंगे। 10 पद में क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उनको उन तमाम बातों को अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट करता है, किया है, बोल रहा है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। परमेश्वर, परंतु आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें, रहस्यमय बातें, प्रकाशन की बातें वो परमेश्वर का आत्मा जानता है। इसलिए होली स्पिरिट को कुंठित ना करें, उसको क्रोधित ना करें,
और उसको शोकित ना करें और उसमें बने रहिए और आत्मा में चलें। परमेश्वर ढेर सारी बातों को बताएगा, चाहे कोई भी डायमेंशन का रेवलेशन आए आप समझने पाएंगे, आप समझने पाएंगे, जानने पाएंगे। और फिर उसके बाद आपके लाइफ में, आपके हृदय में द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहेगा, कोई वाद विवाद नहीं रहेगा, आप समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से बहुत अधिकाई से आप सबों को आशीष करे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम वचन किस आयाम में आप प्रभु जी बोलते हैं, छोटा सा बात बोलते हैं, लेकिन उसका पीछे में आपका गहरा माइंड रहता है, आपका मन प्रभु परमेश्वर पिता कुछ और बातों को प्रकाशित करने वाला बात रहता है। प्रभु जी इन तमाम बातों को देखिए। हम प्रार्थना करते जितने लोग इस समय इस चैनल के द्वारा में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी बैलेंस्ड रूम में तेरे वचन को समझने के लिए शक्ति दे, बुद्धि दे, समझ दे, अपने आत्मा के द्वारा से प्रकाशन दे प्रभु जी, और तेरे आत्मा में चलने पाए प्रभु जी। ये ग्रेस दे प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद पर्सनल लाइफ में, चाहे तो प्रभु जी कलीसियाई जीवन में होने ना पाए प्रभु जी। और निरंतर इस अंत के युग में अपने आप को तैयार करें हम लोग प्रभु जी तेरे पास में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और जितना आज हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो लोग भी सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा से आशीषित होंगे। फिर से कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।